हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आपको रहने वाली है। इसमें आपको जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फुल टाइम के लिए आपको जो इसमें रिक्रूटमेंट इसमें आपकी रहने वाली है। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए सबसे बात पहले आते हैं इसमें आपकी पोस्ट इसमें आपकी रहेंगी। इसमें डाटा साइंटिस्ट के लिए आपकी एक वैकेंसी रहेगी, एआई स्पेशलिस्ट के दो रहेंगी, एमएल इंजीनियरिंग के लिए एक रहेगी, डाटा इंजीनियरिंग के लिए आपको दो रहेंगी, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए एक रहेगी, रिलेशनशिप मैनेजर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के लिए आपको दो रहने वाली है, पोर्टफोलियो मैनेजर प्री आईपीओ एंड एंकर इन्वेस्टमेंट के आपको दो रहने वाली है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैनेजर के लिए आपको दो रहेंगे, क्लस्टर मैनेजर के लिए आपकी एक रहेगी। टोटल इसमें आपकी 14 इसमें आपकी वैकेंसी इसमें आपकी रहने वाली है। ध्यान रखिए कैंडिडेट, इसमें आप जो रिजर्वेशन के हिसाब से इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी की इसमें आपकी जो इसमें वैकेंसी इसमें रहने वाली है। इसमें ऑलरेडी सिर्फ इस चेक कर सकते हैं इसमें आपकी यूआर के लिए एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए ही आपकी जो इसमें रिक्रूटमेंट इसमें आपकी रहने वाली है। इसमें कैटेगरी के लिए आपकी जो रिक्रूटमेंट इसमें आपकी रहने वाली है। ध्यान रखिए अच्छे से कैंडिडेट। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं आप इसमें आपकी जो पोस्ट वाइज आपकी जो उसमें आपकी कितनी इसमें आपकी जो आपकी पे रहेंगी और आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है उसके लिए। तो सबसे पहले पोस्ट इसमें आपकी रहेगी डाटा साइंटिस्ट के लिए आपकी रहेगी। इसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें आपकी एक रहेगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी मुंबई रहने वाली है। पीरियड जो आपका 3 ईयर्स का आपका रहने वाला है इसका आपका पोस्टिंग का, ध्यान रखें। एंड इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2 साल के लिए, वो भी सिर्फ बैंक की डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ध्यान रखें कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपकी एज लिमिट इसमें आपकी रहने वाली है। इसमें आपकी जो अपर एज लिमिट इसमें आपकी 35 ईयर्स इसकी आपकी रहने वाली है, एज ऑन February 28, 2026 के बेसिस के ऊपर आपकी रहने वाली है। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में। नेक्स्ट इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आपका रहने वाली है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो मिनिमम आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, या तो मैथमेटिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में, तो कंप्यूटर साइंस में, या तो एटसेट्रा में आपके पास होना चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट एक्सपीरियंस में आपका जो 3 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डाटा साइंसेज में, या तो एडवांस एनालिटिक्स में, या तो एमएल मॉडलिंग रोल्स इन बैंक में, या तो एनबीएफसी में, या तो एटसेट्रा में आपका होना चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। नेक्स्ट इसमें आपके जो है रेमुनेशन जिसमें आपकी रहने वाली, तो ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में अच्छे से। इसमें आपकी जो कॉस्ट टू कंपनी आपकी जो सीटीसी आपकी रहेगी, आप पे विल आपको जो है 25 लाख आपकी पर एनएम के हिसाब से आपकी रहने वाली है। तो अच्छे से ध्यान रख कैंडिडेट। इसका जो सेकंड पोस्ट इसमें आपकी रहेगी एआई स्पेशलिस्ट के लिए, जिसमें आपके टोटल मिला इसमें के जो आपके टोटल मिला के जो आपके 2 पोस्ट इसमें आपकी रहने वाली। प्लेस आपका जो पोस्टिंग का आपका मुंबई रहेगा। पीरियड इसमें आपको 3 ईयर का इसमें आपका रहने वाला है, और इसमें आपके 2 ईयर के एक्सटेंड कर दिया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, वो भी बैंक की डिस्क्रिप्शन पे। ध्यान के कैंडिडेट एज लिमिट इसमें आपको 35 ईयर ही रहने वाली है, इसमें भी अपर एज लिमिट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग में, या तो कंप्यूटर साइंस में, तो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, तो सेक्टर में आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सच एज एमटेक, या तो एमएससी, और ये तो इक्विवेलेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या तो मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में आपके पास होना चाहिए। तो अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट। एक्सपीरियंस इसमें आपका 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन एआई, या तो एमएल डेवलपमेंट में आपका होना चाहिए। ध्यान रखिए कैंडिडेट। प्लस इसमें आपका जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इन बिल्डिंग एंड टू एंड एआई सोल्यूशन यूजिंग सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग, या तो एनएलपी और जनरेटिव एआई फॉर बिजनेस प्रॉब्लम लाइक क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, एनोमली डिटेक्शन और रिकमेंडेशन सिस्टम आपके पास होना चाहिए। और आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए विद क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म्स एंड इंटीग्रेटेड एआई मॉडल इनटू प्रोडक्शन सिस्टम में आपके पास होना चाहिए। अच्छे से ध्यान के कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपकी जो रेमुनेशन आपकी रहने वाली, आपकी सीटीसी जो आपकी रहेगी 25 लाख पर एनएम के हिसाब से इसमें आपकी रहने वाली। थर्ड इसमें आपकी पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी एमएल इंजीनियरिंग के इंजीनियर के लिए। इसमें एक बार रहने वाली आपकी पोस्ट इसमें मुंबई रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका पीरियड ऑफ पोस्टिंग आपकी 3 ईयर ही रहेगी, 2 ईयर एक्सटेंड की जा सकती है बैंक के डिस्क्रिप्शन पे ध्यान के। एज लिमिट में आपकी जो 35 ईयर्स ही रहने वाली है पर एज लिमिट। क्वालिफिकेशन आपका जो मिनिमम आपका बी या तो बीटेक हो, या तो इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, या तो आईटी में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो डाटा इंजीनियरिंग में, या तो सेक्टर में आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका जो 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन एमएल इंजीनियरिंग में, या तो एमएल ओपीएस में, तो बैक एंड इंजीनियरिंग विद स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर टू एमएल सिस्टम में आपका होना चाहिए। ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में अच्छे से। नेक्स्ट इसमें जो इसमें आपकी रेमुनेशन जो आपकी रहने वाली है 20 लाख पर मंथ पर एनएम के हिसाब से रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट इसमें आपकी रहेगी वो रहेगी डाटा इंजीनियरिंग के लिए। तो इसमें आपकी 2 पोस्ट इसमें आपकी रहने वाली हैं, 2 वैकेंसी इसमें आपकी रहने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई रहेगा। पीरियड ऑफ पोस्टिंग 3 ईयर ही रहने वाला और एज लिमिट इसमें आपकी जो 40 ईयर्स इसका आपकी रहने वाली है, अपर एज लिमिट जो आपकी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी इसमें रहने वाली मिनिमम में आपके पास बी तो बीटेक है, तो इक्विवेलेंट होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, या तो आईटी में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो रिलेटेड डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से।
एंड इस पे आपका मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन डाटा इंजीनियरिंग में, तो डाटा प्लेटफॉर्म रोल्स में आपका होना चाहिए, तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। नेक्स्ट इसमें आपकी जो रेमुनेशन इसमें आपकी 35 लाख टू 40 लाख पर एनएम के हिसाब से इसमें आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट इसमें आपकी रहेगी, फिफ्थ आपकी जो रहेगी वो रहेगी डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए। इसमें आपकी एक पोस्ट रहने वाली है। पीरियड ऑफ पोस्टिंग आपका जो 3 ईयर की रहने वाला, प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें जो आपकी एज लिमिट आपकी 45 ईयर रहेगी, अपर एज लिमिट आपकी इसमें। क्वालिफिकेशन में आपका इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो इंस्टीट्यूट से आपके पास होनी चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। एक्सपीरियंस आपका 15 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजरियल और प्रोफेशनल रोल्स में, और प्रेफरेबली इन आईटी, ये तो कॉम्प्लायंस, ये तो लीगल रिस्क, ये तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और फाइनेंस में आपका होना चाहिए। प्लस इसमें आपका जो मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए विद इन जो 15 ईयर का एक्सपीरियंस, उसमें आपके जो उस क्लास जो आपका इसमें मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए ऑफ डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी रेगुलेशन, डाटा गवर्नेंस, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और रिलेटेड कंप्लायंस रोल्स में आपका होना चाहिए, तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। नेक्स्ट इसमें आपकी रेमुनेशन में आपकी रहने वाली है, इसमें आपके 50 to 55 लाख पर एनएम के हिसाब से इसमें आपकी रहने वाली है, दैनिक कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपकी रहेगी सिक्स आपकी पोस्ट आपकी रहेगी, वो लेगी रिलेशनशिप मैनेजर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें आपके दो पोस्ट इसमें रहने वाली है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई रहेगा, प्लेस ऑफ पीरियड ऑफ पोस्टिंग आपकी 3 ईयर ये रहने वाली है। एज लिमिट में आपकी 35 ईयर्स रहेगी, पर एज लिमिट आपकी। क्वालिफिकेशन आपका जो मिनिमम आपका जो ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट से। इसमें एम बी ए तो पी जी टी एम, या तो सी ए, या तो सी एफ ए, तो इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। एक्सपीरियंस इसमें आपका 6 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंक में, या तो एन बी एफ सीज में, विद आपका जो 4 ईयर का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिपॉजिट, या तो मोबिलाइजेशन, या तो इंस्टीट्यूशनल लाइबिलिटीज, या तो ट्रेजरी सेल्स प्रेफर्ड में आपका होना चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। नेक्स्ट इसमें रेमुनेशन जो आपकी रहने वाली है वो आपकी जो 20 to 25 लाख पर एनएम के हिसाब से रहने वाली है। सेवंथ पोस्ट इसमें जो आपकी रहेगी वो रहेगी पोर्टफोलियो मैनेजर प्री आईपीओ एंड एंकर इन्वेस्टमेंट के आपके रहने वाले, टोटल मिला के दो पोस्ट इसमें आपकी रहेंगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई रहने वाला, पीरियड ऑफ पोस्टिंग आपकी 3 ईयर रहने वाली है। इसमें एज लिमिट आपकी जो 40 ईयर्स में रहने वाली है, पर एज लिमिट आपकी। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट से, और इसमें तो एमबीए तो पीजीडीएम फाइनेंस में, तो सीए तो सीएफए तो इक्विवेलेंट आपका समझिए। प्लस आपका जो स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट, ये तो ईसीएम, ये तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका जो 10 ईयर का आपका रहने वाला है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो आपका रहने वाला है, आपका जो 10 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस रहेगा आपको नीचे दिए गए इनमें से किसी में एक में, तो एक से ज़्यादा में आपका सोचे, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है तो इन्वेस्टमेंट, इक्विटीज एंकर, ये तो लेट स्टेज प्री आईपीओ, इसमें आपको आज रहने वाला है, ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। या तो ईसीएम में, तो आईपीओ में, तो कैपिटल मार्केट रोल्स में, विद एंकर, या तो इंस्टीट्यूशनल, या तो पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन एक्सपोजर में, या तो आपका मर्चेंट बैंकिंग, या तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और ये तो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, और ये तो आपका इसमें फोर्थ इसमें आपको चेक कर सकते हैं, ये तो एएमसी, या तो पीएमएस, या तो एआईएफ, या तो डीएफआई, या तो बैंक ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट में आपका होना चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट्स अच्छे। रेमुनेशन जिसमें आपके 45 to 55 लाख पर एनम के हिसाब से आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट उसमें आपकी रहेगी, एट्थ पोस्ट आपकी रहेगी, वो रहेगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैनेजर के लिए आपके रहने वाली, टोटल में दो वैकेंसी इसमें आपकी रहने वाली। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई रहेगा, पीरियड ऑफ पोस्टिंग 3 रहने वाला है। आपकी एज लिमिट आपके 35 ईयर से रहेगी, पर एज लिमिट। क्वालिफिकेशन आपका जो एमबीए, या तो पीजीएम, या तो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन फाइनेंस में, तो स्ट्रेटेजी में, या तो मार्केटिंग में, तो एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इकोनॉमिक्स और रिलेटेड में आपका होना चाहिए, तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। एक्सपीरियंस में आपका मिनिमम 8 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वन और इन नीचे दिए गए में से एक में, या तो एक से ज़्यादा में आपका होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, या तो इकोसिस्टम पार्टनर रिलेशनशिप इन इंक्यूबेटर्स, या तो एक्सीलेटर्स इधर सेक्टर में, और ये तो मर्चेंट बैंकिंग, या तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या तो ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सेक्टर में आपका जो होना चाहिए, जान के कैंडिडेट अच्छे से। नेक्स्ट में आपका रेमुनेशन आपकी 25 to 30 लाख पर एनएम के हिसाब से इसमें आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें आपकी लास्ट पोस्ट में आपकी रहेगी क्लस्टर मैनेजर के लिए, जिसमें आपकी एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपकी त्रिची, या तो मदुराई में आपकी रहने वाली है, ध्यान के कैंडिडेट। पीरियड ऑफ पोस्टिंग आपकी 3 ईयर इसमें आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें आपकी एज लिमिट आपकी 40 ईयर रहने वाली है, अपर एज लिमिट आपकी रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री इन एग्री बिजनेस, या तो रूरल मैनेजमेंट, या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फाइनेंस में, तो कॉमर्स में, और ये तो रिलेटेड फील्ड में आपका होना चाहिए। इसमें ध्यान रखिए एमबीए, और ये तो पीजीडीएम, और ये तो इक्विवेलेंट इन एग्री बिजनेस, या तो रूरल मैनेजमेंट, या तो सेल्स, या तो मार्केटिंग विल बी ऑफ एडवांटेज, इसमें आपको ज़्यादा एडवांटेज दी जाएगी उनको।
एक्सपीरियंस में आपका मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लस्टर एंड पीडीआई एक्टिविटीज़ में, तो बिजनेस डेवलपमेंट में, इन द बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में, और ये तो एक सेक्टर में आपका होना चाहिए ध्यान के कैंडिडेट। रेमुनेशन जो इसमें आपकी 12 लाख पर एनएम के हिसाब से इसमें आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं अब इसमें जो आपकी रहेगी, नेक्स्ट इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आपके रहने वाला। तो आपका सिलेक्शन जो इसमें आपकी रहेगी आपके शॉर्ट लिस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस के आपके ऊपर जो रहने वाली है ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। इसमें जो आपकी सबसे पहले जो आपके प्रिलिमिनरी आपकी जो स्क्रीनिंग होगी आपकी एप्लीकेशन की, उसके बेसिस को आपको जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए, जो आपका जो सिलेक्शन कमेटी के आपको सामने आपका रहने वाला है, तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से उसके बेसिस के ऊपर आपके ही जिसमें आपके रिक्रूटमेंट इसमें आपके रहने वाले। इसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट आपकी तैयार करी जाएगी वो सिर्फ आपके इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपकी जो तैयार करी जाएगी, तो ध्यान रखें अच्छे से कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपको जो ऑलरेडी आपको इसमें आपको जो दी गई है वेबसाइट में आप चेक सकते हैं, आपको नीचे जो इसमें ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर डायरेक्ट जो इसमें आप जो अपना फॉर्म सबमिट करा सकते हैं ईमेल के थ्रू, तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। तो ये कैंडिडेट ध्यान रखें कि आपको जो ईमेल के थ्रू है इसमें आपको जो अपना फॉर्म सेंड कर सकते हैं, इसकी फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।